Hello and welcome to a very important session, that is Syllogism is Easy. I am your educator Avinash Pradhan. I am a verified Unacademy educator. You can watch me live daily 2 times, 11 AM, डेली मॉर्निंग 11 AM एंड आफ्टरनून 4 PM 1 आवर का सेशन होता है. डेली में लाइव आ रहा हूँ, आप मेरे को अनअकैडमी में देख सकते हो. ये मैं ऑलरेडी आप लोग को इंटीमेट कर चुका हूँ. तो आज की ये सेशन किसके लिए? आज की ये सेशन जो संडे धमाका वाला सेशन था ना, उस संडे धमाका वाले सेशन में टॉप 50 सिलोगिज्म के क्वेश्चन में कराने वाला था. उसमें से 40 क्वेश्चंस हो चुका है. अगर आपने वो नहीं देखा है, काइंडली वॉच देम ऑन अनअकैडमी. और आज वो 10 क्वेश्चन करेंगे, जो 10 क्वेश्चन हमारा लीव हो गया था. तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. 10 क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली ट्रिकी जो क्वेश्चन होता है ना, उसको आराम से एक्सप्लेन करके मैं आप लोग को समझाऊंगा. तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहना. तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का करते हैं हम. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, सम मार्बल्स आर कैट्स. तो आपने बनाना है सम मार्बल्स आर कैट्स, सम मार्बल्स आर कैट्स. ठीक है, विजिबल है प्रॉपर्ली? ओके. ऑल कैट्स आर पिलोज, ऑल कैट्स आर पिलोज आपने बना दिया, ऑल कैट्स आर पिलोज. फिर दिया था नो नॉट ऑल पिलो इज ए डॉग. Not all pillow is a dog. That means not all या not any या not each या not every. ये सब क्या होता है भाई? ये सब क्या होता है? ये सब इंडिकेट करते हैं आपका नो को. यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है. सो नॉट ऑल पिलो इज अ डॉग मीन्स ये पिलो के साथ ये डॉग का रिलेशन नहीं है. और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि बेसिक डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. अगर बेसिक डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको पता नहीं, तो वो जो 5 सेशन में अनअकैडमी में अपलोड कर चुका हूँ, यानी कि वो लाइव हो चुका है, वो आप मेरे प्रोफाइल में जाते हो, वहाँ पे सी ऑल का ऑप्शन मिलेगा. सी ऑल आप क्लिक करते हो ना, आपको सारे वीडियोज मिल जाएगा. आप देख लेना उसको जरूर, ठीक है. अब ये बन गया हमारा बेसिक डायग्राम. बेसिक डायग्राम वो होता है जहां पे जितना बोला हुआ है आप उतना ड्रॉ करो, बाकी कुछ ड्रॉ मत करो. ये हो गया. अब कंक्लूजन पे आते. आपको स्क्रीन में दिख रहा है आपका क्वेश्चन. फिर अब मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है. सो अब कंक्लूजन चेक करेंगे. कंक्लूजन 1 आपको दिया था, सम मार्बल्स आर डेफिनेटली नॉट डॉग्स. तो सम मार्बल्स आर डेफिनेटली नॉट डॉग्स कैसे देखना है? कुछ मार्बल ऐसे रहेंगे जो डॉग नहीं हो सकता. आप देखो ये वाला पार्ट जो पिलो के अंदर था ना, वो कभी भी डॉग के साथ नहीं आएंगे. यानी कि फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला वैलिड हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. अब सेकंड वाला हम चेक करेंगे. सेकंड वाला क्या दिया था? देखो नो मार्बल इज डॉग दे रहा है, नो मार्बल इज डॉग. तो देखो मार्बल और डॉग का डेफिनेट रिलेशन आपको नहीं मालूम था. थोड़े से मार्बल के बारे में पता था, सारे मार्बल के बारे में आपको पता नहीं था. तो यहाँ पे नो दे रहा है, यानी कि सारे मार्बल के बारे में बात कर रहा है. तो पूरे मार्बल डॉग हो सकते हैं, नहीं हो सकता, हमें डेफिनेटली नहीं मालूम. तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए. सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 38 क्वेश्चन नंबर 38 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट. सो क्वेश्चन में दिया था सम पिलोज आर डॉल्स. तो आपने बना दिया यार सम पिलोज आर डॉल्स, सम पिलोज आर डॉल्स. ठीक है जी. उसके बाद दिया था ऑल डॉल्स आर आइसिस. तो ऑल डॉल्स आर आइसिस आपने बना दिया, ऑल डॉल्स आर आइसिस. ऑल आइसिस आर सीड्स. तो आपने बना दिया सर ऑल आइसिस आर सीड्स, हमने फिगर बना दिया. अब बोल रहा है वो नो लैंप इज आइस. ध्यान दो, नो लैंप इज आइस मतलब आइस के साथ लैंप का रिलेशन नहीं है. तो ये देखो ये बेसिक डायग्राम होता है, जहां से रिलेशन नहीं है उसको नेगेटिव रिलेशन हमने बना दिया. अब चेक करेंगे कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2. 2 कंक्लूजन आपको दिया था. सम लैंप्स आर नॉट डॉल्स इज ए पॉसिबिलिटी. सम लैंप्स आर नॉट डॉल्स इज ए पॉसिबिलिटी पूछ रहा है. लैंप डॉल का हमें डेफिनेटली मालूम है, डॉल के साथ लैंप का डेफिनेट रिलेशन नहीं है. और आपको पूछ रहा है सम लैंप्स आर नॉट डॉल्स इज ए पॉसिबिलिटी. तो ये क्या हो जाएगा भाई? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको डेफिनेटली मालूम है. वो जो मोबाइल है ना, वो मोबाइल मैंने टेबल के ऊपर रखा है. मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि डेफिनेट और पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है. कि डेफिनेट में मैंने आपको बोल दिया कि देखो वो जो मोबाइल फोन है ना, वो टेबल के ऊपर है, आपको स्टेटमेंट में बोला. और अभी पूछ रहा हूं मैं आपको कंक्लूजन में कि वो मोबाइल टेबल के ऊपर हो सकता है. तो आप बोलोगे ये रॉन्ग है सर, बिकॉज आपने डेफिनेटली बोल दिया ना कि टेबल के ऊपर मोबाइल है. तो ये सही चीज है. हमें डेफिनेटली मालूम है डॉल का रिलेशन लैंप से डेफिनेटली नहीं है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग. ठीक है जी. अब नेक्स्ट, ऑल लैंप्स बीइंग सीड्स इज ए पॉसिबिलिटी. ऑल लैंप्स बीइंग सीड्स इज ए पॉसिबिलिटी. देखो लैंप का आइस के साथ रिलेशन नहीं, पर लैंप को मैं यहां पे बना सकता हूं. सो लैंप सीट के अंदर पूरा आ सकता है. तो ये हो जाएगा आपका ट्रू. सो आपका आंसर आ जाएगा 38 का ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी.
आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अब मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग को। अब पहले आप लोग भी ड्रॉ करो साथ ही साथ और चेक करो कि अपना वेन डायग्राम सही हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन इज गिवन सम लेमन्स और ऑरेंजेस, सम लेमन्स और ऑरेंजेस, तो आपने बना दिया सर लेमन ऑरेंजेस, सम लेमन और ऑरेंजेस, ठीक है। उसके बाद दिया था ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल्स, ऑल ऑरेंजेस एप्पल आपने बना दिया, ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल। उसके बाद दिया था नो एप्पल इज ग्रेप, नो एप्पल इज ग्रेप, कोई एप्पल का ग्रेप के साथ रिलेशन नहीं है, तो आपने बना दिया सर फिगर हमारा ये बन गया, ठीक है जी। ओके, उसके बाद पूछ रहा है एक करके हम कंक्लूजन चेक कर लेंगे, दूसरा एंड तीसरा, 3 कंक्लूजन है। ऑल ग्रेप्स बीइंग लेमन इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ग्रेप्स बीइंग लेमन इज ए पॉसिबिलिटी। देखो इमेजिन करो, ये ग्रेप का एप्पल का साथ रिलेशन नहीं, बट ग्रेप को पूरा लाके मैं यहाँ पे रख सकता हूँ ना, यहाँ पे ऐसे इमेजिन करो, ये मैंने रख दिया, ये मैंने नेगेटिव रिलेशन दे दिया, ये ग्रेप्स हो गया। समझ रहे हो, ये लॉजिकल रीजनिंग है, आपको लॉजिक पुट करना है, तो ये हो सकता है यार, ये फर्स्ट वाला ट्रू हो गया, समझ में आ गया। सेकेंड, all lemons being apples is a possibility, all lemons being apple is a possibility। आप बताओ यार, ये एक ही फिगर में बना है, मैंने आप लोग को बोल दिया था कि अगर एक फिगर में बन रहा है चीजें तो वहां पे पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाता है एक्सेप्ट द डेफिनेट स्टेटमेंट। तो यहां पे मैं सारे लेमन को एप्पल के अंदर ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो गया। एंड थर्ड दे रहा है नो ऑरेंज बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी, नो ऑरेंज बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी, नो ऑरेंज बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी। आप मेरे को बताओ, ऑरेंज का ग्रेप के साथ डेफिनेट रिलेशन नहीं है और आपको पूछ रहा है नो ऑरेंज बीइंग ग्रेप इज ए पॉसिबिलिटी। क्यों पॉसिबिलिटी भाई, हमें डेफिनेटली पता है कि इन दोनों का रिलेशन नहीं बन सकता, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 39 का आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए आपके स्क्रीन पे है, तो यहां पे दिया है सम ए आर बी, ध्यान से बनाएंगे सम ए आर बी, तो हमने बना दिया सर सम ए आर बी, सम ए आर बी। उसके बाद दिया था नो बी एक्सेप्ट अ फ्यू। अच्छा ये मस्त है, नो बी एक्सेप्ट अ फ्यू का मतलब क्या होता है, देखो देखो अ फ्यू क्या होता है, सम होता है, ये क्या हो गया नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव सम यानी कि सम नॉट, यानी कि सम बी आर नॉट, सम बी आर नॉट दिया था आपको सी, ये आपको क्लियर हो गया। नो एक्सेप्ट ऑफ फ्यू मतलब होता है सम नॉट, ठीक है जी। तो ये हो गया भाई सम बी आर नॉट सी, तो आपने बना दिया सर सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी को फिगर को ऐसे बनाना गाइस, ऐसे मत बनाना, ठीक है जी। उसके बाद दिया था नो सी इज डी, कोई सी डी नहीं है, आपने बना दिया या नो सी इज डी, नो सी इज डी। और आपको दिया था ऑल बी आर ई, ऑल बी आर ई, तो आपने बना दिया सर ऑल बी आर ई, ऑल बी आर ई, ठीक है। अब समझ में आया, फिगर अपने ऐसे बना देना है। और ये जो चीजें है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आता है, ये वर्ड को मैंने लिस्ट बना दिया है। आप अगर अनअकैडमी में आप हो या नहीं हो, आप ऐप को डाउनलोड कर लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वहां पे ना आप अविनाश प्रधान सर्च करना, मैं लिंक भी नीचे शेयर कर रहा हूं आप लोग को, वहां पे ना आपको पीपीटी मिल जाएगा, पूरा पीपीटी मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। कंक्लूजन में आपको दिया था फर्स्ट कंक्लूजन सम ई आर नॉट सी, तो फर्स्ट दे रहा है सम ई आर नॉट सी। अच्छा आप देखो ये वाला पार्ट जो बी के अंदर है वो तो सी के साथ नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये वाले पार्ट तो ई के अंदर भी रहेंगे ना, यानी कि वो हो गया हमारा सम ई। अब हो गया ना सम ई, देखो बी के अंदर जो है पार्ट जो सी के साथ नहीं आ सकता, वो भी अपना ई का ही पार्ट है ना, तो ये हो गया सम ई आर नॉट सी, फर्स्ट वन इज ट्रू। समझ में आ गया आप लोग को। एंड नेक्स्ट सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, आपको ऑलरेडी मालूम है सम बी आर नॉट सी, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, आंख बंद करके आप बोल दोगे सर गलत है, सर गलत है। तीसरा देखेंगे ऑल बी कैन बी डी, ऑल बी कैन बी डी, सारे बी डी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, बी का डी के साथ कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है जी। तो थर्ड वाला हो जाएगा करेक्ट। फोर्थ वाला चेक करेंगे हम अभी, सम ई आर सी, सम ई आर सी, ध्यान से देखो सम ई आर सी दिख रहा है क्या आप लोग को, रिलेशन कुछ दिख रहा है, यहाँ पे डेफिनेटली पूछ रहा है सम ई आर सी, बट ई और सी का कुछ भी रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि बोल नहीं सकते हम, तो बोल नहीं सकते तो डेफिनेट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं, पॉज मार दो।
सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन में 45 क्वेश्चन में दिया है 0%, 99% एंड 100%। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, 0% मतलब नो होता है, 100% मतलब ऑल होता है, एंड 0% यानी कि सॉरी 1% से लेके 99% को क्या बोला जाता है भाई, सम बोला जाता है। ये क्लियर कर लो आप लोग, ये सभी पूछा जा सकता है आप लोग को, ये लॉजिक होता है, ठीक है जी। अब आते हैं 0% क्लाउड इज बर्ड, मतलब आपने बोल दिया सर कोई क्लाउड बर्ड नहीं है, कोई क्लाउड बर्ड नहीं है, आपने बना दिया क्लाउड ये बर्ड, ठीक है जी, ओके। 99% यानी कि सम गोट्स और बर्ड, आपने बना दिया गोट, ठीक है। उसके बाद दिया था ऑल कार्स आर गोट्स, तो कार भाई इसके अंदर आएगा, ऑल कार्स आर गोट्स। और आप ध्यान से देखो, मैंने कार और बर्ड को कोई रिलेट नहीं किया क्योंकि मैं डेफिनेटली नहीं पता था इन दोनों का रिलेशन क्या है। इसको बोलते बेसिक डायग्राम। अच्छा यहाँ पे भी सी है तो इसको सीएल कर दो, क्लाउड है और ये कार है अपना, ठीक है। अब आते कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 एंड 4, 4 कंक्लूजन है, हम चेक करेंगे अभी 4 कंक्लूजन को, ठीक है। नो कप इज क्लाउड दे रहा है, नो कप, अच्छा कप करके कुछ चीजें नहीं है यहाँ पे। ऐसे अगर क्वेश्चन में दे दे, एक ऐसा सब्जेक्ट दे दे जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं, वहां पे डेफिनेट रिलेशन हम नहीं बता सकते, तो फर्स्ट वाला वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहीं पे पॉसिबिलिटी लिखता तो वो ट्रू हो जाता, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन को ध्यान से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है सम कार्स आर नॉट बर्ड्स, सम कार्स आर नॉट बर्ड। अब बताओ सर कार और बर्ड का क्या रिलेशन आपको पता है क्या, नहीं पता, तो यहां पे क्या बोल देंगे भाई, डेफिनेट पूछ रहा है, रॉन्ग है। नो बर्ड इज कार पूछ रहा है, नो बर्ड इज कार, कोई बर्ड कार नहीं है, हालांकि यहाँ पे दिख रहा है बट हमें डेफिनेट रिलेशन नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पूछ रहा है सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, क्लाउड और बर्ड का रिलेशन नहीं हो सकता, तो सम क्लाउड्स आर बर्ड्स, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। बट ध्यान दो ऑप्शन में हमें दिया है नन फॉलोज, बट एक आइदर ऑप्शन है, तो चेक कर लेते हैं आइदर होगा कि नहीं। आइदर का कंडीशन मैं आप लोग को बता दूं, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहले तो जो दोनों को आप चेक करोगे वो दोनों में सेम टर्म्स होना चाहिए, यानी कि आप सेकंड और थर्ड को देखो, कार बर्ड दोनों दिख रहा है, ठीक है। एंड दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, तो गलत हो गया दोनों कंक्लूजन। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था मेरे 4 टाइप का स्टेटमेंट, ए, ई एंड आई एंड ओ। आपको अगर पता नहीं इसके बारे में, आप वीडियो देखोगे क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट आता है ना, आप मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, पर्सनल मैसेजेस में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, इवन मैं ऑडियो मैसेज भेज रहा हूं बच्चे लोग को, ताकि आराम से आप लोग का क्लियर हो जाए। मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं आप लोग के साथ आके थोड़ा आपको सपोर्ट करूं, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर लो और अपना ड्रीम फुलफिल कर लो, ठीक है जी, ओके। सो देखो आइदर और वो बनेंगे, ये कौन कौन बनेंगे देख लो, याद रख लो, ए ओ बनेंगे, आई ओ बनेंगे, एंड आई ई का आइदर बनता है, इसके अलावा और कोई आइदर और नहीं बनता है। ए ओ आई ई आप ये याद रख लो। तो चेक करेंगे, देखो ए होता है ऑल टाइप, ई होता है नो टाइप, आई होता है सम, ओ होता है सम नॉट। चलो सेकंड और थर्ड में देखेंगे हम। सेकंड में लिखा था सम कार्स आर नॉट बर्ड्स, सम कार्स आर नॉट बर्ड्स। अब देखो सम कार्स आर नॉट बर्ड्स दिया है, कौन सा टाइप हो गया भाई, ओ टाइप हो गया, तो ये हो गया ओ टाइप। उसके बाद दिया था नो बर्ड इज कार, इसको लिख सकता हूं नो कार इज बर्ड, कोई दिक्कत नहीं। नो कार इज बर्ड वो क्या हो गया भाई, नो कार इज बर्ड हो गया ई टाइप। आप बताओ मेरे को इन दोनों का आइदर और बनेगा क्या, आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं? सो आइदर और नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन ए। 45 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है जी। देखो और कैसे मैं बता सकता हूं आइदर और नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिक सुनो। आइदर और होने के लिए दोनों स्टेटमेंट से जो दोनों गलत हुआ, जो कंक्लूजन दोनों गलत हुआ, उसमें से एक नेगेटिव कंपल्सरीली होना चाहिए। एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव हो जाएगा, आइदर और नहीं हो सकता। आप ये चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने अब रहेगा, स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोग को सम रैट आर डॉग, तो आपने बना दो यार सम रैट आर डॉग, सम रैट आर डॉग, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आप करने के बाद मैं आपको बता दूं, ये 10 क्वेश्चन के बाद आपको बहुत सारे ऐसे डाउट रहेगा जो सारे क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है जी, ओके। सो हमने देखा सम रैट आर डॉग, सम रैट आर डॉग हो गया, सम रैट आर डॉग। नो डॉग इज डीर, नो डॉग इज डीर, तो डॉग का डीर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, डीर बना दी, डॉग डीओ कर दो इसको, ठीक है जी। सम डीर आर लायन, तो सम डीर आर लायन आपने बना दिया, सम डीर आर लायन। और उसके बाद दिया था नो लायन इज कैमल, मैं इसको नीचे कर देता हूं, नो लायन इज कैमल,
ठीक है जी, बन गया फिगर ऐसे डिट्टो। ओके, उसके बाद देखो सम डीर आर नॉट कैमल, सम डीर आर नॉट कैमल पूछ रहा है। आप देखो डीर के कुछ पार्ट ना ये लाइन के अंदर रहने वाला है, ये लाइन के अंदर जो भी पार्ट रहेगा ना वो कभी भी किसके साथ नहीं आ सकता, सी फॉर कैमल। तो आपको देखो सम डीर आर नॉट कैमल, तो फर्स्ट वन हो जी ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, सेकंड देखते हैं, ऑल रैट कैन नेवर बी लायन पूछ रहा है, ऑल रैट कैन नेवर बी लायन। मेरे को एक चीज बताओ यार, रेट का कुछ पर डॉग के साथ है एंड ये ना डीर के साथ नहीं आ सकता, बट रैट के सारे पार्ट लायन के अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत? तो देखो यहां पे बोला था ऑल रैट कैन नेवर बी लायन, तो ऑल रैट कैन बी लायन, सारे रैट लायन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला फॉल्स, सेकेंड वाला फॉल्स। थर्ड देखेंगे, ऑल रैट आर कैमल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल रैट आर कैमल इज ए पॉसिबिलिटी। आप दूर से देख के बता दोगे हाँ सर इनके साथ कुछ लेना देना नहीं, ये तो इसके अंदर आ सकता है। सो थर्ड वाला हो जाएगा आपका ट्रू। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 3 फॉलो, यानी कि ऑप्शन डी में है 1 and 3, डी ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग चलते हैं। आप लोग के स्क्रीन में आप पहले ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज रिटन ओनली अ फ्यू पेन और इंक। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहां पे बहुत जन को ओनली एंड ओनली अ फ्यू में दिक्कत आता है। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओनली के बारे में। ओनली ए आर बी, जिन लोगों को पता है वो स्किप कर सकते हैं, जिनको पता नहीं वो थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ओनली ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। ओनली अ फ्यू ए आर बी, मैं आपको बता दूं, आप ये चीजें, ये जो 2 मिनट में अभी बताऊंगा ना, ये आपका दिमाग में छप जाने वाला है। देखो क्या है ओनली ए आर बी का मतलब, मैं बता रहा हूं कि ओनली ए आर बी मतलब खाली ए ही बी है, खाली ए ही बी है। मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि आप एक दुकान में गए, वो दुकान में खाली ना बुक मिलता है, वो दुकान में खाली बुक मिलता है। सो वो दुकान में खाली बुक मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो दुकान में जाके आप पेन मांगोगे तो वो क्या बोलेंगे, नहीं मिल सकता। सो बुक के अलावा आप कुछ भी मांगोगे वहां पे क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा, चांस नहीं। तो यही चीज हो रहा है कि ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, ऑल बी आर ए एंड बी जो है ना खाली ए के अंदर भी मिलेगा और किसी के अंदर नहीं मिलेगा, यानी कि इसको स्टार लगा दो। और मैंने अनअकैडमी में ऐसे एक्सप्लेन किया था कि बी का जो है ना ए के साथ ट्रू लव है। ट्रू लव मतलब बी और किसी के साथ नहीं जाएगा, खाली ए के साथ आएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो चीजों को, यानी कि मैं कंक्लूजन कुछ दे रहा हूं, आप चेक करो कि ऐसे बोला नो डी इज बी, हालांकि डी के बारे में कुछ आइडिया नहीं, बट डी इज बी, ये सर करेक्ट है। हमें पता है खाली ए बी हो सकते और कोई बी नहीं हो सकता, यानी कि डी अगर स्टेटमेंट में दिया है चाहे ना दिया है, आपको पता है दुनिया का और कोई चीजें बी के साथ नहीं आएगा, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा। अगर यही चीज मैं लिखूं ऐसे, नो डी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे सर ये रॉन्ग है, बिकॉज हमें मालूम है कि वो दुकान में खाली बुक मिलता है। तो आप बोल रहे हो नो डी इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये रॉन्ग है, हमें पता है डी और बी का रिलेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे होता है। और एक मैं बता रहा हूं, ऑल डी कैन बी ए, हालांकि आपको डी के बारे में आइडिया नहीं, बट डी सारे डी ए के अंदर आ सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, अब देखो ऑल ए कैन बी डी, अब ध्यान से देखना इसको, ऑल ए कैन बी डी। अगर मैं ए को डी के अंदर ले आया तो बी चला जाएगा डी के अंदर, और ये वायलेट कर देगा हमारा स्टेटमेंट को, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला था बी का प्यार जो है ना सच्चा वाला प्यार है ए के साथ, और बी और किसी के साथ नहीं आ सकता। तो ऐसे चीजों को आपको याद रखना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज अगर डी के अंदर मैं ए को ले आऊंगा तो बी भी चला जाएगा, ठीक है। चलो अब ओनली अ फ्यू के बारे में सीखते हैं। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है भाई, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ये आप याद रख लो, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। ओनली अ फ्यू मतलब कुछ, खाली कुछ ए बी है, यानी कि सारे ए बी नहीं है। अगर मैं पूछूं ऑल ए कैन बी बी, पॉसिबिलिटी में ऑल ए कैन बी बी, तो आप बोलोगे नहीं सर रॉन्ग है, ये ऑल ए कैन बी बी, ठीक है। और अगर पूछूं ऑल बी कैन बी ए, तो आप बोलोगे सर करेक्ट है। ये है इसका मतलब, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि ए के ना सारे पार्ट बी के अंदर नहीं आ सकता, थोड़ा तो नेगेटिव रहेगा। अगर ऐसे में पूछूं सम ए आर नॉट बी, तो आप बोलोगे सर करेक्ट है।
सम एयर नॉट बी एंड सम एयर बी। समझ में आ गया? अब चलो क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 47 को अच्छे से समझ लेते हैं अभी। अब क्लियर हो जाएगा आप लोग को सारी चीजें। अब अगर कुछ भी डाउट हो ना, आप मेरे को पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप करके भी मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए, ओनली अ फ्यू पेन और इंक दिया है, तो पेन और इंक का क्या रिलेशन रहेगा भाई? अब बताओ आप खुद। पेन, इंक और सम पेन आर नॉट इंक आपने बना दिया। सम पेन आर नॉट इंक। नो इंक इज इरेजर दिया है, कोई इंक इरेजर नहीं है, आपने बना दिया। या नो इंक इज इरेजर, कोई दिक्कत इसमें? ओके। अलोन पेंसिल और इरेजर। अलोन का मतलब मैं बता देता हूं। अलोन, नॉन बट, नॉन एक्सेप्ट, ये सब क्या होता है? ओनली को रिप्रेजेंट करता है, ओनली को। यानी कि ओनली पेंसिल और इरेजर, मतलब ये जो इरेजर है ना, ये खाली पेंसिल के अंदर आएंगे। ठीक है जी। तो ई के बाजू में स्टार लगा दो। इसका प्यार कैसा है? ट्रू लव है। बोल रहे हो ना, ट्रू लव। मैं जब बोल रहा हूं ना, आप भी खुद में मनी मन आप बोलते रहो, ठीक है? आपको छप जाएगा दिमाग में। अब देखो, उसके बाद दिया है नो पेन। सो फोर्थ कंक्लूजन दिया, फोर्थ स्टेटमेंट दिया था नो पेंसिल इज इंक। तो देखो ये अपना क्या भाई? पेंसिल। इसको लिख लो थोड़ा, पेंसिल पूरा, क्योंकि ये पेन है। सो नो पेंसिल इज इंक। नो पेंसिल इज इंक दिया है, इंक। तो आप देखो, नो पेंसिल इज इंक आपको दे दिया है कि भाई पेंसिल का रिलेशन इंक के साथ नहीं हो सकता। तो ये फिगर आपका बन गया। अब आते कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 चेक करेंगे, ठीक है? आराम से ध्यान से करेंगे। अभी सम इरेजर कैन बी इंक दे रहा है, सम इरेजर कैन बी इंक। अब एक चीज बताओ यार, अगर इरेजर पेंसिल, इरेजर का इंक के साथ कोई रिलेशन हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली इरेजर खाली पेंसिल के अंदर आएंगे। तो सम इरेजर आर इंक, नहीं, चांस नहीं, पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। उसके बाद ऑल इरेजर कैन नेवर बी इंक। ऑल इरेजर कैन नेवर बी इंक ऐसा दे रहा है। ऑल इरेजर कैन नेवर बी इंक। अच्छा एक चीज बताओ, इरेजर के साथ इंक का रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और यहां पे क्या लिखा? ऑल इरेजर कैन नेवर, नेवर बी। नेवर बी का मतलब हो जाता है डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब ये क्या हो जाएगा भाई? ये करेक्ट हो जाएगा। ऑल इरेजर कैन नेवर बी मतलब नो इरेजर इज इंक। नो इरेजर इज इंक हमें पता है, इरेजर का रिलेशन इंक के साथ नहीं हो सकता। थर्ड वाला चेक करेंगे, ऑल पेन आर इंक इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल पेन आर इंक इज ए पॉसिबिलिटी। आप खुद बताओ, हमने देखा था ओनली फ्यू पेन आर इंक, मतलब कुछ ऐसे पेन रहेंगे जो इंक के अंदर नहीं आएंगे, यानी कि ऑल पेन इंक नहीं हो सकते भाई। तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली 2, यानी कि ऑप्शन बी। सो 47 का ऑप्शन है बी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 48, 49 एंड 50। ध्यान से देखो। अब देखो क्वेश्चन कितना मजेदार वाला क्वेश्चन में लेके आया है आप लोग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। और अब देखो, ऑल ड्राइवर्स आर स्विमर दिया है, तो आप बना दो फिगर यार। ऑल ड्राइवर्स आर स्विमर, ठीक है जी। सम एथलेट्स आर स्विमर, सम एथलेट्स आर स्विमर, तो आपने बना दिया एथलेट। और ध्यान दो, इसको बोलते हैं बेसिक डायग्राम। एथलेट का स्विमर के साथ रिलेशन है, एथलेट का ड्राइवर के साथ क्या रिलेशन है आपको पता नहीं, तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं, तो ये डेफिनेट फिगर होता है। नो बैंकर इज ड्राइवर दिया है भाई, नो बैंकर इज ड्राइवर, ये हो गया बैंकर। ठीक है जी, आपका बन गया फिगर। अब कंक्लूजन चेक करेंगे। 3 कंक्लूजन है इसमें, आराम से चेक करेंगे। सम ड्राइवर्स आर डेफिनेटली नॉट एथलेट्स दे रहा है। सम ड्राइवर्स आर डेफिनेटली नॉट एथलेट्स। एक चीज बताओ, अभी ड्राइवर का एथलेट के साथ कुछ डेफिनेट रिलेशन आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो ड्राइवर का अगर एथलीट के साथ कोई डेफिनेट रिलेशन आपको पता नहीं, तो वो पूछ रहा है सम ड्राइवर्स आर डेफिनेटली नॉट एथलेट, तो ये क्या हो जाएगा? पता नहीं, रॉन्ग। ठीक है। At least some examiners, at least some swimmers are athletes. At least some swimmers are athletes. ये तो हमें पता है ना, ऑलरेडी दे चुका था ये चीजें। Some swimmers are athletes. तो ये हो जाएगा करेक्ट। एंड उसके बाद दिया था some bankers are swimmer. Some bankers are swimmer, हमें पता नहीं बैंकर और स्विमर का क्या रिलेशन है पता नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली 2 फॉलो एंड ऑप्शन सी इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के। और अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे बोलने से पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। एंड सम लाइट्स आर मून दे रहा है, सम लाइट आर मून। आपने बना दिया सर लाइट और मून, सम लाइट आर मून बना दिया आपने। अब ऑल लाइट आर ग्रीन दे रहा है। ऑल लाइट आर ग्रीन मतलब लाइट अंदर रहेगा, ग्रीन बाहर चला जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद दिया था नो मून इज अर्थ। नो मून इज अर्थ मतलब आपने बना दिया नो मून इज अर्थ। ठीक है। अब उसके बाद दिया है ओनली अ फ्यू अर्थ इज गैलेक्सी।
ओनली अ फ्यू अर्थ इज गैलेक्सी, मतलब ये हो गया और ये हो गया। समझ में आ गया? फिगर अपने डिट्टो ऐसे ही बना लिया। अब कंक्लूजन में आते हैं, कंक्लूजन 1, 2 एंड 3। अब ध्यान से देखो, ऑल लाइट आर गैलेक्सी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल लाइट आर गैलेक्सी इज ए पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। ऑल लाइट आर गैलेक्सी में कुछ चीज बताओ, ये क्या था, ये क्या था हमारा, ये ग्रीन था और ये गैलेक्सी था। ऑल लाइट आर गैलेक्सी, अच्छा ऑल लाइट गैलेक्सी के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, बट ऑल लाइट कैन नॉट बी अर्थ, क्योंकि ये जो पार्ट मून के अंदर रहेगा ना वो अर्थ के साथ नहीं आएगा, बट सारे गैलेक्सी के अंदर आ सकते हैं। तो पहला वाला ये जो पॉसिबिलिटी लिखा है तो फर्स्ट वाला ट्रू हो गया। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट, सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी दे रहा है। अच्छा मैं कोई चीज बताओ, सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, मैं अगर ये गैलेक्सी को यहां पे ऐसे बना लू, ऐसे बना लो और इसका फ्यू वाला रिलेशन दिखा दूं, तो वहां पे बताओ कुछ गलतियां होगा, नहीं गलतियां होगा। वो बोल रहा है सम मून कैन नेवर बी गैलेक्सी, बट ये अगर रिटर्न में होता ना सम गैलेक्सी कैन नेवर बी मून, मतलब ये वाला पार्ट। अब इसका और इसका कोई डेफिनेट रिलेशन हमें नहीं पता, बट इसका और इसका डेफिनेट रिलेशन पता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग। खाली सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ना, सिलोगिज्म में ऐसे चेंजेस आ जाता है। आप समझे मेरे बातों को? अभी नेक्स्ट देखते हैं, सम ग्रीन आर अर्थ इज ए पॉसिबिलिटी, सम ग्रीन आर अर्थ इज ए पॉसिबिलिटी, ग्रीन और अर्थ का रिलेशन हो सकता है, सम ग्रीन आर अर्थ इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, तो ये वाला हो जाएगा ट्रू। तो आंसर आ जाएगा 1 and 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन डी 49। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी मजा आ रहा है ना आप लोग को? सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताओ गाइस। आई गेस सिलोगिज्म में बहुत जन को डाउट रहता है, एंड मैंने मेरा बेस्ट देने का कोशिश किया है, आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूं, और अगर समझ में आ रहा है गाइस तो लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अनअकैडमी में मेरे को लाइव देखना ना भूले। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ, नो की इज डोर दिया है, नो की इज डोर दिया है, की के साथ डोर का कोई रिलेशन नहीं है, की हो गया डोर हो गया। ठीक है जी, अब दिया है ऑल डोर आर लॉक, ऑल डोर आर लॉक आपने बना दिया यार इसके ऊपर लॉक। ठीक है, उसके बाद दिया है सम विंडो आर की, सम विंडो आर की आपने बना दिया, सम विंडो आर की। ठीक है, उसके बाद दिया है सम डोर आर विंडो, सम डोर आर विंडो। देखो डोर और विंडो का कुछ रिलेशन है, तो कैसे करेंगे? देखो अभी फिलहाल हम फिगर को इरेज नहीं करेंगे, ये ऐसे कर दिया, टिक कर दिया। ठीक है जी, सम डोर आर विंडोज। ठीक है जी, अब देखो 4 कंक्लूजन है, ध्यान से करना इसको, 3 and 4। ऑल विंडो बिंग डोर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल विंडो बिंग डोर इज ए पॉसिबिलिटी। आप खुद बताओ सर, की का और डोर का ना डेफिनेट रिलेशन पता है हमें, और हमें पता है की के अंदर ना कुछ विंडो ऐसे रहेंगे जो कभी डोर के साथ नहीं आ सकते, तो हमने देखा ऑल विंडो डोर के अंदर चांस नहीं, ऑल विंडो डोर के अंदर चांस नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, ऑल लॉक बिंग की इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल लॉक बिंग की इज ए पॉसिबिलिटी, सारे लॉक को अंदर की के अंदर ले आएंगे, सारे लॉक को अगर की के अंदर ले आएंगे तो डोर भी तो इसके अंदर आ जाएगा, बट डोर तो नहीं आ सकता, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे लॉजिक पुट करते हैं। नेक्स्ट, नो की इज लॉक, नो की इज लॉक, की और लॉक का डेफिनेट रिलेशन हमें पता नहीं, की लॉक के साथ क्या हो सकता, की और डोर का रिलेशन पता है, की और लॉक का रिलेशन पता नहीं, तो ये हो जाएगा भाई रॉन्ग। डेफिनेट पूछ रहा है। लास्ट वन, ऑल लॉक इज डोर, ऑल लॉक इज डोर नहीं, ऑल डोर इज लॉक, ऑल लॉक इज डोर डेफिनेटली नहीं पता, तो ये वाला हो जाएगा रॉन्ग। बट यहां पे चेक करेंगे आइदर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा ई, नन फॉलोज। ठीक है गाइस, आई गेस आप लोग को ये चीजें पूरा क्लियर हो गया होगा। आज मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया। आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट आप रखो कि लाइफ में अगर कुछ सीखना है ना, थोड़ा बहुत आपको कष्ट उठाना पड़ता है। आपके फोन में स्पेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ऐसा कुछ एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको इतना अच्छा इंटरफेस देता है। आप एक बार सेशन अटेंड करके देखो, पता चलेगा। वहां पे जब क्विज करते हैं, पोल आता है, आपके सामने ऑप्शंस आता है, आप क्लिक करते हो तो आपको दिखाता है आपका रैंक क्या है, आप कितने सेकंड में करेक्ट किए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सच में चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, अगर आप सच में अपना ड्रीम फुलफिल करने चाहते हो, तो मेरे जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टी है, मेरे से बहुत अच्छे पढ़ाने वाले, तो आप उसको ट्राई कीजिए, आप देखिए वो सब।
और मैं आपको बता दूं आपकी सपोर्ट का बहुत जरूरत है। अनअकैडमी में अगर आप आ रहे हो तो काइंडली फॉलो मी देयर एंड फॉलो कर लेते हो तो आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरा कब लेक्चर हो रहा है कब नहीं हो रहा है। सो मेरे को बस 25-26 दिन हुआ है अनअकैडमी में एंड मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट लोग का पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो पॉजिटिव कमेंट दे देना नीचे एंड जरूर आ जाइए अनअकैडमी में। मिलते हैं अनअकैडमी में। आज 4 बजे एक सेशन रखा है मैंने आज, यानी कि वीडियो अभी कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा आज, यानी कि 8 जून है, तो 4 बजे लेक्चर है। डेली मेरा 11 बजे और 4 बजे होता है। तो गाइस अगर न्यू हो आप मेरे चैनल में काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।